अपने कार्यालय में। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के कुल गुरु, पूज्य गुरु और श्री हरिके धाम अयोध्या के महापौर श्री गिरीश पत त्रिपाठी जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। आपके चरण रज से निश्चित तौर पर यहाँ का कार्यालय, यहाँ की भूमि आज धन्य हुई है। और आज इस अवसर पर हम इतना कहना चाहेंगे कि यदि गुरुदेव हमें ना मिलते कैसे हम सब पढ़ते लिखते, यदि गुरुदेव हमें ना मिलते कैसे हम सब पढ़ते लिखते, अनपढ़ ही हम रह जाते, दुनिया के सुख न पाते। तो चलो गुरु को शीश नवाएं, पढ़ लिख जीवन सफल। निश्चित तौर पर गुरु जी हमको धर्म के मार्ग पर, सत्मार्ग के मार्ग पर चलना बताते हैं और उसी रास्ते पे चल करके जब हम जन जन की सेवा करते हैं तब हमारे समाज का विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है। आज गुरु जी का हमारे बीच में आगमन कोई दीक्षा देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आपको यह शिक्षा देने के लिए हुआ है कि लोकसभा का चुनाव है 2 दिन बाद। आप मतदान किसको करें? आप मतदान उस पीडीए गठबंधन को करेंगे जिसने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, अथवा उस एनडीए गठबंधन को करेंगे जिसने दिव्य भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाने का काम किया। आप उस पीडीए गठबंधन को मतदान करेंगे जो रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, या उस एनडीए गठबंधन को मतदान करेंगे जो रामचरितमानस को वैश्विक धरोहर, सनातन का धरोहर बताने का काम, उसे सिद्ध करने का काम करता है। निश्चित तौर पर हमको इस पे विचार करना होगा। अगर बाबरी कलंक को विध्वंस करने वाले कल्याण सिंह की सरकार पुनः पूर्ण बहुमत से लौट के नहीं आई, उसके बाद आज राम मंदिर बनाने के बाद मोदी सरकार को बनाने में आपने कोताही बरती, तो फिर कृष्ण मंदिर बनने का सपना आप छोड़ दीजिएगा, बाबा विश्वनाथ के कल्याण का सपना आप छोड़ दीजिएगा। निश्चित तौर पर इस देश में सनातन धर्म को विकसित करना है, हमारे आराध्य राम और कृष्ण के मंदिर को दिव्य और भव्य बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो निश्चित तौर पर हमें कमल फूल पर मतदान करना होगा, एक एक वोट भाजपा को देना होगा। क्योंकि ये पीडीए गठबंधन में शामिल दल सिर्फ राम पर ही सवाल उठाने का काम नहीं किए, अपितु यूपीए 2 में तो राम सेतु तोड़ने का भी इन्होंने प्रयास किया था। और उस समय हमने कहा था कि सागर पे बनाया था जो राम जी ने राम सेतु, नहीं केवल जानकी को लंका से लाने हेतु, जानकी को लंका से लाना तो बहाना था, असल में धरती से पाप को मिटाना था। को बढ़ाने हेतु यूपीए सरकार लगी सेतु को मिटाने हेतु, पर सीएम लग गए हैं हिंद को जगाने हेतु। अरे हिंद हिंदुस्तान क्या है सबको बताना होगा, राम सेतु हेतु हमें मर मिट जाना होगा। गांधी जी का अनक घड़ी लाते तुम करोड़ों में और मान नहीं करते तुम तो उनका हजारों में। गांधी जी का सपना था जो राम राज्य है भारत में। ये पीडीए गठबंधन वालों से, एनडीए गठबंधन वालों से पूछा जाना चाहिए कि गांधी जी का सपना था जो राम राज्य है भारत में, क्या वो सपना पूरा होता राम सेतु को मिटाने से? क्या वो सपना पूरा होता राम सेतु को मिटाने से? तो निश्चित तौर पर जो सनातन धर्म और उसके धरोहर पर कुठाराघात करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनको हमें इस बार इतने भारी मतों से पराजित कर देना है कि दोबारा वो चुनाव लड़ने की हिम्मत न करें। चुनाव लड़ने वाले लोग भी यहीं पर आ रहे हैं। एक अंतिम विषय कि भाई छोटा मोटा मनमुटाव किसी प्रत्याशी से हो तो उसे नजरअंदाज इसलिए करना पड़ेगा कि चंद्रमणि पांडे टोल प्लाजा चौकड़ी को हटाने के लिए जनहित याचिका दाखिल किया है। मुख्य न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। टोल प्लाजा ने मेरे ऊपर 452 दर्ज किया, लोगों ने कहा सांसद ने दर्ज कराया होगा। मेरे स्कूल को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन जो सत्तम होता है उस पर आरोप लगता है। सांसद जी मेरे घर आए, तमाम बातों के अलावा उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि रामद्रोही चुनाव जीत जाए। उनके इस बात पर मैं निरुत्तर हुआ और मैंने राम के नाम पर आगे क्या करेंगे? हमने कहा जनहित पे लड़ता था, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन पहले राम तब फिर कोई और काम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।